हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के जरिए लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है जो कि लेबर डिपार्टमेंट हमसे कहता है, कंप्लायंसेस को फॉलो करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमसे इन रूल का वायलेशन हो जाता है और जब रूल का वायलेशन होता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों इस तरीके की सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगे और उपयोगी लगे तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर मैं आपको इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में पूरा विस्तार से बता चुका हूं, अलग अलग वीडियोस के जरिए बता चुका हूं। इससे पुराने वीडियोस में दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस में 18 डिफरेंट वीडियोस में पूरा का पूरा जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या कहता है उसके बारे में भी हम पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस में मैं आपको बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 के बारे में भी पूरा विस्तार से बता चुका हूं। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो बात करने वाले हैं बोनस पेमेंट एक्ट 1965 के पॉइंट नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों समझते हैं कि आखिर ये पॉइंट नंबर 5 हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, समझते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो वो एक्ट के बारे में बता देता हूं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिससे संबंधित वो हमसे जानकारी लेते हैं, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे नंबर 1 पर दोस्तों जो हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। नंबर 2 पर दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में आपसे जानकारी लेते हैं, इससे संबंधित आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। नंबर 3 पर दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जब आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो आपसे तीसरा बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में पूरा इंस्पेक्शन करते हैं। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड नंबर 6 पर लास्ट जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर मैं आपको इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट से रिलेटेड जितनी भी बारीक से बारीक जानकारी है वो 4 डिफरेंट वीडियोस के अंदर 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए मैं सारी की सारी आपको जानकारी दे चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा विस्तार से समझ चुके हैं 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए।
दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पे मैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर इसको एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं ये उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही आपका रूल हो जाएगा, उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही एक्ट हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो ये तमिलनाडु शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि आप केरला से बिलोंग करते हैं तो ये केरला शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 के बारे में भी हम पूरा विस्तार से समझ चुके हैं अलग अलग वीडियोस के जरिए। आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर भी हम कुछ और पॉइंट बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड हम समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसके बोनस पेमेंट एक्ट के पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर वीडियोस में हम मिनिमम वेजेस एक्ट से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको भी पूरा डिटेल में समझेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, कौन से कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए कहता है, दोस्तों ये भी हम पूरा फ्यूचर वीडियोस के अंदर समझेंगे। और लास्ट में चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर एक्ट कौन सा रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, कौन सी चीजें हैं जो कि हमको प्रतिबंधित करता है इन एडोलिसेंट से रिलेटेड, तो वो भी हम पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। दोस्तों तो मेरे इन सारे के सारे वीडियोस को जरूर से देखते रहिएगा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा दोस्तों जाकर के। और अगर वो वीडियोस आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो आपको इस तरीके का एक फॉर्म देकर के जाते हैं, पूरा का पूरा आपके ऑफिस का प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद में। तो दोस्तों पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि इस फॉर्म के अंदर ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी है जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहां पर लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम। तो जो लेबर इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर साहब आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं या करने के लिए आते हैं, उनका नाम यहां पर लिखा जाता है। जिस डेट में वो इंस्पेक्शन किया जाता है उसकी डेट भी डाली जाती है, टाइम भी डाला जाता है किस समय पर वो इंस्पेक्शन किया जा रहा है, और जिस प्लेस पर वो इंस्पेक्शन किया जा रहा है उसका प्लेस का नाम भी लिखा जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैं ये वीडियो भोपाल से बना रहा हूं, तो अगर इंस्पेक्शन भोपाल शहर के अंदर हो रहा है तो वो यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको 6 डिफरेंट एक्ट के बारे में बताया, तो चूंकि ये 6 अलग अलग एक्ट हैं तो इनसे रिलेटेड जो आपके फॉर्म्स हैं वो भी 6 अलग अलग हैं। इस फॉर्म में जितनी भी जानकारी आपको दी गई है ये बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड है। यहां पर लिखा हुआ भी है कि बोनस पेमेंट एक्ट 1965, यहां पे बोनस पेमेंट एक्ट 1965 के बारे में बात की गई है, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है बोनस पेमेंट एक्ट। यहां पर दोस्तों लिखा जाएगा कि आप जिस नाम से कंपनी को रन कर रहे हैं, जिस नाम से बिजनेस को रन कर रहे हैं उसका नाम होगा और उसका एड्रेस भी लिखा जाएगा। आपके कंपनी की ईमेल आईडी भी लिखी जाएगी और आपके कंपनी का मोबाइल नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमें उस बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है, तो हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। और जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं वो आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसे कि हो सकता है आप किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, किसी होटल को रन कर रहे हैं, किसी थिएटर को रन कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं, या कोई शॉप को रन कर रहे हैं, तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आप किसी शॉप को रन कर रहे हैं, तो यहां पे ये शॉप या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर यहां पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद में कंपनी के जो ऑनर हैं उनका नाम, उनका पूरा डिटेल, उनकी पूरी एड्रेस लिखी जाएगी यहां पर। इसके अलावा दोस्तों आपकी कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के कितने लोगों का स्टाफ है, मेल और फीमेल अलग अलग, उनका भी नंबर यहां पर लिखा जाएगा। एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं दोस्तों कि सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी के अंदर मान लेते हैं कि 40 मेल काम कर रहे हैं और 40 ही महिलाएं काम कर रही हैं, तो टोटल यहां पर हो जाता है 80। जिस समय पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, हो सकता है कि जो ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, वो अवेलेबल नहीं हो, तो क्या लगता है दोस्तों, क्या वो इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा? लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे? जी नहीं दोस्तों, वो तो अपना काम करने के लिए आए हैं, वो तो करेंगे ही। ये हो सकता है कि वो किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में वो इंस्पेक्शन किया जाए, तो जिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा उनका नाम यहां पर दिया जाएगा और उनकी पोस्ट लिखी जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पोस्ट क्या है, कि उनकी प्रेजेंस में ये प्रॉपर इंस्पेक्शन किया गया। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है ये बोनस पेमेंट से रिलेटेड है, बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है संस्थान में वित्तीय वर्ष 23-24। तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि वित्तीय वर्ष क्या है, इंग्लिश में इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और 23-24 का मतलब क्या है, क्या ये मतलब पूरा 2023 और 2024 की बात करें? जी नहीं दोस्तों, यहां पे बात हो रही है कि जो वित्तीय वर्ष होता है वो हमेशा किसी भी वित्तीय वर्ष की जब हम बात करते हैं तो ये 1
अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलता है। अब यहां पर 23-24 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 अप्रैल ऑफ 2023 टू 31 मार्च ऑफ 2024। तो ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो बोनस का भुगतान है, ये जो पेमेंट की जानी है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बोनस की, तो उसकी निर्धारित समय अवधि जो है वो 30 नवंबर है। अब ये 30 नवंबर कौन सी होगी दोस्तों? क्या 30 नवंबर 2023 होगी? जी नहीं दोस्तों, ये जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2024 को, उसके बाद से लेकर के 8 मंथ्स के अंदर, तो 8 मंथ्स कब से आते हैं, यानी कि अप्रैल से लेकर के जब हम 30 नवंबर तक कैलकुलेट करते हैं तो ये होते हैं 8 मंथ्स। इसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में विस्तार से समझा चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस में, जो कि बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड हमने बात की थी। तो यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है 30 नवंबर, तो ये हम बात कर रहे हैं कौन से ईयर की? 24 की, यानी कि 30 नवंबर 24 से पहले आपको पेमेंट करनी है इस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष की, इस पर्टिकुलर आपके फाइनेंशियल ईयर की। तो उससे पूर्व किया गया है नहीं किया गया, तो इसी के बारे में जो जानकारी आपके लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी को मिलती है इंस्पेक्शन के दौरान, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यहां पे फिल करते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि बोनस भुगतान का वित्तीय वर्ष कि कौन सा पर्टिकुलर ईयर है। यहां पे एग्जांपल के लिए हम यही ले लेते हैं कि 2023 एंड 24, ठीक है, 23-24 की बात कर रहे हैं। बोनस भुगतान का दिनांक अब यहां पे 1 अप्रैल आपके 2024 से लेकर के 30 नवंबर 24 से पहले आप कभी भी, मतलब इस दौरान आप कभी भी ये बोनस का पेमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी कंपनी ने जो बोनस का पेमेंट किया, मान लेते हैं 10 नवंबर एंड 24 को किया, तो ऐसे ही एक डेट हमने डाली कि इस पर्टिकुलर डेट में ये पेमेंट किया। इससे लेट ये नहीं कर सकते, 30 नवंबर 2024 से लेट नहीं कर सकते दोस्तों। बोनस भुगतान का प्रतिशत, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि जो बोनस पेमेंट की जाती है मिनिमम 8.33% से लेकर के आपकी मैक्सिमम 20% तक पेमेंट की जाती है। इसमें से जो भी कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाता है, वो भी हमने डिटेल में डिफरेंट वीडियोस के जरिए इसको समझा है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी ने जो पेमेंट किया वो 10% का पेमेंट किया, तो यहां पे लिखा गया है 10%। इसके बाद में टोटल भुगतान की राशि कि आपकी कंपनी ने टोटल कितना पेमेंट किया बोनस के फॉर्म में, तो वो बोनस का पेमेंट यहां पर लिखा जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपकी कंपनी ने पेमेंट किया 1 CR का, 1 करोड़ का पेमेंट किया बोनस के रूप में, तो हमने 1 CR लिख दिया। बोनस भुगतान से लाभान्वित श्रमिक संख्या, अब कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको बेनिफिट मिला। अभी आपने यहां पे शो किया कि भाई टोटल एम्प्लॉय तो जो 80 है, कितने एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके 78 एम्प्लॉइज हैं जिनको बेनिफिट मिला, लेकिन किसी ना किसी वजह से 2 एम्प्लॉइज हैं जिनके साथ में कोई डिस्प्यूट था, तो यहां पर हमने लिख दिया कि 2 एम्प्लॉइज हैं जिनको बोनस का आपका बोनस का पेमेंट नहीं हुआ या उनको बेनिफिट नहीं मिला, तो यहां पे 78 और 2 आ जाएगा। अगर आपने 80 के 80 एम्प्लॉइज को बेनिफिट दिया, उसको बोनस पेमेंट किया, तो यहां पे 80 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। इस तरीके से करके पूरा फॉर्म फिल किया जाएगा। अब यहां पे धारा 19, 26 एवं 27 के अंतर्गत ये पूरा का पूरा निरीक्षण किया जाना है अलग अलग पॉइंट के जरिए, पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 6 तक। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस में हम पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में पूरा बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। पूरा विस्तार से समझने वाले हैं कि पॉइंट नंबर 5 आखिर हमसे क्या कहता है, कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। तो दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, तो वो इन सारे के सारे कॉलम्स में, जो ब्लैंक कॉलम्स हैं, इसमें कहीं पर तो वो यस लिख देते हैं, कहीं पे वो नो लिख देते हैं, कहीं पर यस, कहीं पे नो। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जिस पॉइंट के रूल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है उसके लिए वो यस लिखेंगे। कोई ऐसा पॉइंट जिसका रूल आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं कर रही है उसके लिए वो नो लिख करके जाएंगे। तो दोस्तों आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये लगता होगा कि यार हम तो सारे, हमारी कंपनी तो सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, फिर यहाँ पे नो लिख करके क्यों गए हैं। दोस्तों यही होता है, कई बार जानकारी, अधूरी जानकारी होने की वजह से या जानकारी न होने की वजह से हमसे किसी न किसी रूल का वायलेशन हो जाता है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में हमने लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराया, लेबर डिपार्टमेंट ने आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी दे दी, आपने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी ला करके अपनी ऑफिस की फाइल में रख दी। क्या लगता है कि हमने सारे रूल को फॉलो कर लिया? जी नहीं दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और एडिशनल रूल ये भी कहता है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने ऑफिस के विजिबल प्लेस में लगा करके रखनी है। वो आप किसी वॉल पर लगा सकते हैं, किसी नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, या किसी आप पिलर पर लगा सकते हैं, यानी कि जो कोई भी प्रोमिनेंट विजिबल प्लेस हो आपके प्रेमाइसेस के अंदर, आपके बिजनेस प्रेमाइसेस के अंदर, वहां पे इसकी कॉपी आपको लगा के रखनी है। लेकिन चूंकि आपको तो ये जानकारी थी नहीं कि ऐसी कॉपी लगानी है, तो आपने लगाई नहीं। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस
ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आई, वो कॉपी उनको वहां पर नहीं मिली, तो यही दोस्तों आपसे एक रूल का वायलेशन हो गया। और जब रूल का वायलेशन होता है तो दोस्तों हमें परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है, हमें उसका क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ता है। तो अब इस क्लैरिफिकेशन के लिए वो जो आपके लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो आपको कुछ टाइम देंगे। हो सकता है कि आपको 7 डेज का टाइम दें, 10 डेज का टाइम दें। तो वो जो भी टाइम देते हैं उतने टाइम के अंदर आपको जो लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं उसमें जाकर के पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में अपने क्लैरिफिकेशन को जमा करना होता है। तो दोस्तों ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में इसमें जो भी चीजें इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने पाई वो सब चीजें बताने के बाद में, लिखने के बाद में, जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो यहां पे अपने सिग्नेचर करेंगे। आपकी कंपनी की एक सील भी यहां पर लगवाई जाएगी, मोहर लगवाई जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों आपके जिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया था उनके भी सिग्नेचर यहां पर लिए जाएंगे। यह पूरा कंप्लीट करने के बाद में इस फॉर्म की एक कॉपी आपकी कंपनी को दी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी, और एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने पास रखेंगे। अब दोस्तों आगे समझते हैं कि आखिर ये पॉइंट नंबर 5 हमसे क्या कहता है। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और इसके पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। अब यहां पे सेक्शन कौन सी लगती है, तो सेक्शन 27 है और रूल है 24। सेक्शन 27 एंड रूल 24 के अकॉर्डिंग निरीक्षक के निर्देश के अनुसार, यानी कि जो इंस्पेक्टर हैं उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चाहिए गई जानकारी बोनस अनुपात निर्धारण बाबत प्रस्तुत, यानी कि ये आपको उसको दिखाना होगा। यानी कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो इंस्पेक्टर आपके पास में आएंगे इंस्पेक्शन के लिए, वो आपसे डिटेल मांगेंगे तो आपको डिटेल दिखानी जरूरी है। तो क्या कहता है, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है रिक्वायर्ड बाय द इंस्पेक्टर, यानी कि जो इंस्पेक्टर आपसे मांग रहे हैं एज पर सेक्शन 27 रूल 24। तो सेक्शन 27 के रूल 24 के अकॉर्डिंग जो जानकारी लेबर इंस्पेक्टर आपसे मांग रहे हैं वो सारी की सारी जानकारी आपको सबमिट करनी होगी रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द बोनस प्रोपोर्शन। कि किसके बारे में, कौन सी जानकारी के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं कि बोनस पेमेंट से रिलेटेड जो प्रोपोर्शन आपने रखा हुआ है कि किस सैलरी कितनी थी, प्रॉफिट कितना था, ये पूरा का पूरा प्रोपोर्शन आपकी कंपनी ने सही दिया या नहीं दिया है, उस सब की जानकारी वो लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर आपसे मांगेंगे, तो वो आपको सबमिट करना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 रूल 24। तो सेक्शन 27 रूल 24 के अकॉर्डिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एन एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर हैं इज लीगली ऑब्लिगेटेड, यानी कि कानूनी रूप से वो बाध्य हैं, ऑब्लिगेटेड है मतलब उनको दिखाना ही पड़ेगा, कोई मना कर ही नहीं सकता। और अगर आप मना करते हैं तो यही दोस्तों रूल का वायलेशन होता है, क्योंकि ये लीगली बाउंडेड है, ये लीगली ऑब्लिगेटेड है कि आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाने ही पड़ेंगे। टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों बोनस पेमेंट के बारे में। तो बोनस पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको दिखानी पड़ेगी, एनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय लेबर इंस्पेक्टर। तो जो लेबर इंस्पेक्टर आपसे मांग रहे हैं रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ बोनस, किसके बारे में, बोनस कैलकुलेशन के बारे में, बोनस कैलकुलेशन प्रोपोर्शन, कि आपने जो बोनस की जो कैलकुलेशन की है वो किस प्रोपोर्शन में की है, वो सब इंक्लूडिंग डिटेल्स फ्रॉम, तो उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स इंक्लूड होंगी, देयर अकाउंट्स, तो वो उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस एस्टेब्लिशमेंट के आपसे अकाउंट्स मांग सकते हैं, जो भी अकाउंट बुक्स है वो मांग सकते हैं, रजिस्टर्स मांग सकते हैं, जितने भी रजिस्टर आपने मेंटेन किए हुए हैं, एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा भी जो बोनस के कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपसे लेबर इंस्पेक्टर मांग सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो फॉर द पर्पस। अब ये जब भी कभी जरूरी होगा, जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपसे मांगेंगे तब दिखाने होंगे। टू डू सो फॉर द पर्पस ऑफ द डिटरमाइनिंग, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आपने यूज किए हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइनिंग द करेक्ट बोनस पेबल टू एम्प्लॉय, कि जो एम्प्लॉय हैं उनको आप करेक्ट बोनस पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए अंडर दिस एक्ट। तो इसीलिए लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, वो आपको दिखाने हैं। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो वो आपसे मांगेंगे दोस्तों, दिस कुड इंक्लूड डिटेल्स लाइक, कौन कौन सी डिटेल्स यहां पर हैं, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर। अब दोस्तों इससे पुराने वाले वीडियोस के अंदर हमने एलोकेबल सरप्लस के बारे में भी बात करा था, तो ये वही एलोकेबल सरप्लस की बात कर रहे हैं कि आपकी कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो क्या है, क्योंकि उस ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पर ही आपकी बोनस पेमेंट की कैलकुलेशन होती है। तो वो आपसे क्या मांग सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मांग सकते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो डिडक्शन एज एन ऑर्गेनाइज एज ए लीगली जो हम बात कर रहे हैं, एज एन एक्ट जो हम बात कर रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंग कितने आपके डिडक्शन है जो अलाउड हैं, उनको हटाने के बाद में वो भी हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल मांगी जाएगी, वो लिखनी पड़ेगी आपको। एम्प्लॉय सैलरी एंड द वेजेस, साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है और उसकी वेजेस की डिटेल्स क्या है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय की आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि तभी ये कैलकुलेट हो पाएगा कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आपकी ऑर्गेनाइजेशन करेक्टली बोनस पे कर रही है या नहीं कर रही है। कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस, अब यहां पे जो आपके पास में सरप्लस अवेलेबल है, इससे पुराने वीडियोस के अंदर दोस्तों हमने अवेलेबल सरप्लस के बारे में एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने सेट ऑन और सेट ऑफ के बारे में बात की थी, तो ये उसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो वो भी जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया हुआ है वो भी आपको लेबर इंस्पेक्टर को दिखाना होगा। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, तो कोई भी और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसको कि जो कि सपोर्ट करे, सपोर्टिंग द बोनस कैलकुलेशन, कि जो आपने बोनस का कैलकुलेशन किया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बोनस का कैलकुलेशन किया है हर एक एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग, तो वो उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपसे लेबर इंस्पेक्टर मांग सकते हैं, तो वो दोस्तों आपको दिखानी ही पड़ेंगे। पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन, अब यहां पे ये जो प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं इसका आखिर तो पर्पस क्या है, इंश्योरिंग फेयर बोनस पेमेंट। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या इंश्योर कर रहा है, ये आपके फेयर बोनस पेमेंट को इंश्योर कर रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉइज हैं जिसके लिए कि वो एंटाइटल्ड हैं, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतना बोनस पे कर रही नहीं कर रही है, उनकी सैलरी वेजेस के अकॉर्डिंग और आपके कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। सो बाय वेरीफाइंग द एम्प्लॉयर्स कैलकुलेशन, अब यहां पे जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो वेरीफाई करेंगे एम्प्लॉयर्स कैलकुलेशन की, जो एम्प्लॉयर ने कैलकुलेशन की है किस तरीके से कैलकुलेशन की है, कि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। द लेबर इंस्पेक्टर कैन इंश्योर, तो लेबर इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंश्योर करेगा दैट एम्प्लॉइज आर रिसीविंग, कि जो एम्प्लॉइज हैं कि उनको जो सैलरी जो आपको बोनस पेमेंट रिसीव हो रहा है कि एम्प्लॉइज आर रिसीविंग द करेक्ट बोनस। तो ये कौन इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेंगे लेबर इंस्पेक्टर। कैसे करेंगे, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद में, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में। अमाउंट एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, कि जो बोनस पेमेंट एक्ट कहता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को करेक्ट अमाउंट ऑफ बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी उसको क्रॉस वेरीफाई करके उसको इंश्योर करेंगे। प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, और इससे क्या कर रहे हैं, पर्पस क्या है इसका, कि ये प्रिवेंट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है एम्प्लॉइज के साथ में। सो दिस प्रोविजन हेल्प टू प्रिवेंट, तो ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है रोकने में, एम्प्लॉयर्स को रोकने में मदद कर रहा है फ्रॉम मैनिपुलेटिंग, कि एम्प्लॉयर किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन ना करें। और मैनिपुलेशन क्यों होगा, सिंपल सी बात है कि एम्प्लॉयर को पे करना है तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट करके वो बोनस की जो पेमेंट है, जो बोनस की अमाउंट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करके, जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मैनिपुलेट करके। तो ये हमारा जो पूरा एक्ट है, जो हमारे लेबर अधिकारी हैं वो इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं जिससे कि किसी एम्प्लॉय के साथ में किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अकाउंट्स टू रिड्यूस द पेबल बोनस अमाउंट, कि ये जो एम्प्लॉयर्स हैं ये कोशिश कर सकते हैं, तो इसी चीज को इंश्योर करेंगे। ये पर्पस है इसका कि प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, कि एम्प्लॉइज के साथ में किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, सारी की सारी रिसर्च करने के बाद में जितनी भी जरूरी जानकारी है इस वीडियो के अंदर मैंने डाल दी है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये ऐसा हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है और मेरा आपसे सजेशन भी है कि आप अपने स्टेट के जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे मिल करके इन सारी सारी जानकारी को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये रूल भी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है कि ये कहीं पर ऐसा हो कि 50 से ज्यादा लोगों के एम्प्लॉइज होने पर ये रूल एप्लीकेबल होता हो, या कहीं पर 100 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो वहां पर ये रूल एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों अपने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के ये सारे के सारे रूल को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि लेबर डिपार्टमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएं और आपको इन सारे के सारे रूल से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। और हमारा उद्देश्य है कि हम आपकी इन समस्याओं का समाधान कर पाएं। ये पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद में भी दोस्तों अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप निसंकोच हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, इस वीडियो के जरिए भी बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल कहां पर करेंगे दोस्तों, legal@pabli.com।
तो हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी क्वेरी होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, उन सारे की सारी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेगी और आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकाल करके लाएगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि हम आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी दे पाए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो और यूजफुल लगी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और दोस्तों हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इसमें जो भी मेरे फ्यूचर में जो भी वीडियोस रिलीज होंगे तो इसके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपसे कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।